अगर 2 दिन के लिए 48 घंटे के लिए अगर पब्लिक अपने काम शाम छोड़ के सरकार से अपने हक मांगने आ जाए तो किसी के मजाल नहीं है, किसी भी सरकार की, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो अन्य कोई पार्टी हो, किसी की मजाल नहीं है कि सर आप ये सोच रहे हो जब ये यहाँ डरे बैठे हैं तो आप पीछे 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर पीछे नहीं ऐसा हालात कर रखा है, यही हालात कर रखा है। अम्बाला के बैरियर पे भी यही हालत है। आंदोलन करना गलत बताओ ना, सिंधु बॉर्डर दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर आंदोलन करना कब इतना गलत डर रही सरकार, कमाल कर दी सरकार ने। कर रही है सरकार। तो और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के टैंकर आ रहे हैं क्या, वो अपना आर्दली आ रही है सारी कि हिंदुस्तान में घुस जाएगी दिल्ली में। बड़े बड़े कील लगा दिए हालात हैं। हालात आप खुद समझदार हो, आप इस चीज का खुद जवाब दो ना। सरदार जी मेरे से जवाब मांग रहे हो आप, उस चीज का खुद जवाब दो। दिल्ली से 200 किलोमीटर बॉर्डर सील कर दिया पब्लिक के लिए, क्या हालात बना रही गवर्नमेंट। सरदार जी मुझे ये बताइए, जिस तरह से शंभू बॉर्डर के से बाहर जो है आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं और किसानों को आने नहीं दिया रहा है, गाजीपुर बॉर्डर में आप देख रहे हैं कटीली दीवार बना के झाड़ियाँ लगा दी गई हैं, तो क्या लगता है क्या ये इंडिया चाइना बॉर्डर है जो इन्होंने इस तरह से सील किया हुआ है? हमें तो यही लगता है इन्होंने इंडिया चाइना बॉर्डर बना दिया, दिल्ली को हिंदुस्तान से बाकी सारा देश कट जाना चाहिए। दिल्ली लेकिन ऐसे क्यों हो रहा है? सरकार डर रही है, क्यों किससे डर रही है? खालिस्तान मांग रही सरकार, और क्या अपने लिए दिल्ली अपने लिए खालिस्तान बना रही है सरकार। नहीं, वो तो कहते हैं खालिस्तान जो मांगेगा वो आतंकवादी कहलाएगा। सरकार आतंकवादी है। मेरे को आतंकवाद का नाम किसने बनाया? आतंकवाद का नाम, आतंकवाद का नाम भी तो सरकार ने बनाया। किसने बनाया बताओ? तो क्या यहाँ पे किसान जो है खालिस्तान की डिमांड करने आ रहे हैं? तो किसान अपने हक मांगने आ रहे हैं। जब इन्होंने सरकार कर रही है खालिस्तान अगर इन्होंने 2 साल पहले कहा था कि हमने आपकी तीनों शर्तें मान ली, वो भी कौन से दिन में? जिस दिन गुरु नानक देव जी का बर्थ था। गुरु नानक देव जी ने सबको उपदेश दिया था कि जो भी है मिल बांट के खाओ। इन्होंने तो कहा कि हम खाएंगे, किसी को खाने नहीं देंगे। मोदी जी का नारा था ना मैं खाऊंगा ना मैं किसी को खाने दूंगा। मोदी जी कह रहे सिर्फ मैं खाऊंगा और कोई नहीं खाएगा। क्यों? मोदी जी तो ऊपर से लिखवा के सारी जिंदगी जिंदा रहेंगे, पूरा विश्व उनके हाथ में रहेगा, बाकी सारी दुनिया मर जाएगी। सिर्फ मोदी जी का तो यही नारा है कि मैं जिंदा रहूंगा। क्यों किसानों को आंदोलन, हमारा देश आंदोलन का देश रहा है, गांधी जी ने जो हमें आजादी दिलाई थी आंदोलन से दिलाई थी, तो फिर क्यों किसानों को आंदोलन नहीं करने दिया जाता? 47 से पहले जितने भी आंदोलन हुए अंग्रेजों के राज में, अंग्रेजों पर ऐसा हालात तो हमने नहीं देखा। हमारे बुजुर्ग बताते थे जब हिंदुस्तान पाकिस्तान भी बटा था तब भी ऐसा हालात नहीं था जो अब हालात बना हुआ है। तो सरकार क्या कर रही है? सरकार डरा रही है या खुद डर रही है? यही तो पता नहीं लग रहा। तो क्यों डर रही है सरकार? ऐसा माहौल बनाने का औचित्य क्या था? आप मिल बैठ के बात करो। अगर वो आ रहे हैं आंदोलन करने के लिए, शांति से आ रहे हैं ना। पूरे पंजाब के अंदर ट्रैक्टर चल रहा है, तो क्या उन्होंने कहीं दंगा किया, कहीं बवाल किया? कोई एक वो तो दिखाएं किसी पब्लिक को। कुछ थोड़ी और जितना बड़ा मीडिया है सब पिट्ठू बना बैठा है, जबकि देश का चौथा स्तंभ होता है मीडिया। मीडिया पब्लिक को सच्चाई दिखाए, पर हमारा मीडिया सच्चाई नहीं दिखाता। वो सिर्फ गवर्नमेंट जो कहती है वो दिखाता है। तो सरदार जी मुझे एक बात बताइए, ये कह रहे हैं कि सरदार ही क्यों इसके लिए आवाज उठा रहे हैं, जो क्योंकि उन्हें खालिस्तानी है वो लोग? आप पहले सिखों का इतिहास पढ़ो। हिंदुस्तान के अंदर देश आजाद कराने के अंदर कितने सरदारों ने बलिदान दिए? पंजाब, और फिर टुकड़े किसके किए गए? उसी पंजाब के बलिदान सरदारों ने दिए। आज तक जितने भी इतिहास के अंदर आप पढ़ के देख लो, सबसे ज्यादा बलिदानियां किसकी हैं? सरदारों की। और फिर सरकार को नहीं समझ आ रही। ये वो कौम है जो ना तो आज तक किसी से डरी है और ना आगे डरेगी। सरकार जितना मर्जी जोर लगा ले, अपने हक लेने पे आएंगे तो हक लेके रहेंगे। क्या लगता है किसान दिल्ली पहुंच पाएंगे? किसान बिल्कुल दिल्ली आएंगे। कोई मेरे को एक बात बताओ, किसान कोई किसी का वो कर रहे हैं क्या? किसान अपना हक मांगने आ रहे हैं। आपने ही तो दिया था उनको कि आप जाओ, हमने हाथ जोड़े, हमने तीनों मांगे मान ली, आप जाओ। अब उसको लिख के दे दो और चले जाओ। उसमें क्या दिक्कत है? वो आना ही नहीं चाह रहे थे। अगर 3 मीटिंगें हो ली, वो आना कहाँ चाह रहे थे? अच्छा सर, अच्छा मुझे बताइए, कल 5 घंटे बैठक चली है लेकिन बैठक का कोई भी मतलब नहीं निकला, बैठक विफल हो गई। सरकार कुछ देना नहीं चाहती ना। सरकार सिर्फ अपने हाथ में सब कुछ चाहती है। वो किसी को कुछ देना नहीं चाहती। वो कहते हैं सिर्फ हम ही हम हैं, बाकी कोई कुछ नहीं है। तो क्यों ऐसा हो रहा है कि सरकार ने पहले आश्वासन दिया और अब मुकर रही है अपनी बातों से? झूठ के पैर होते हैं। मोदी जी ने आज तक जितने वादे किए सब झूठ के पैर होते हैं।
झूठ के पैर बताओ होते हैं? मोनोपोली बनाना ये चाहती है किसानों के सरकार। बेटे नहीं है, जिनको वर्दियों में ड्यूटी लगा रखी है, ये किसानों के बेटे नहीं है, ये भी तो किसानों के बेटे हैं। हाँ। तो किसान से उनको क्यों इतना डर रहे हैं? उनको है किसान से क्यों इतना डर रही है सरकार? सरकार डर रही है, सरकार को पूछो, हाँ। आप पूछिए सरकार से क्यों डर रही है सरकार इतना। हाँ। वो तो कह रहे हैं हम दिल्ली वो को तो जो है उग्रवादी बता देते हैं। वो कह रहे हैं कि हम आतंकवाद नहीं फैलाना चाह रहे हैं, आतंकवादी आ रहे हैं इसलिए हम ये लगा रहे हैं। कौन कह रहा है आतंकवादी आ रहे हैं? हाँ, सरकार कह रही है क्या? सरकार तो शुरू से कहती है, सरकार ने कौन सी चीज नहीं, पाकिस्तानी आ रहे हैं। सरकार ने कौन सी चीज छोड़ी? जब सरकार के पास जब आए पहली बार यहाँ आप आए होंगे, पिछली बार यहाँ सारा किसान बैठे रहे, 1.5 साल तक बैठे रहे, तब कौन सा आतंकवाद फैला दिया उन्होंने? कौन से आंसू गैस के गोले छूटे? सरकार अपने नुमाइंदे बीच में शरारती तत्व भेज के दंगा करवाती है, नाम लगाती किसानों ने किया। अच्छा मुझे एक बात बताइए सरदार जी, जब इतनी दिक्कत परेशानी है तो अभी 3 राज्य कैसे जीत गए ये? ईवीएम से वो पोलिंग बंद करा दो, बैलेट पेपर से चालू करा दो, देख लेंगे हम कैसे जीतते। तो पंजाब में ईवीएम नहीं थी क्या, जो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है? तो ऐसा एक आध जगह तो इनको भी छोड़नी पड़ेगी ना, जो क्यों पंजाब में तो आज तक बीजेपी आई नहीं। उनको पता था अगर हम नहीं आएंगे तो हम ऐसे बंदे को बिठा देना जिसके ऊपर कंट्रोल हमारा रहेगा, इसलिए तो क्या लग रहा है कि किस आम तरह आदमी पार्टी पे इनका कंट्रोल है ना। अब आप बता दो दिल्ली के अंदर क्या हालात कर रखा है, केजरीवाल को सेंटर काम करने दे रही है। मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा आपसे, क्या लग रहा है किसान दिल्ली पहुंच पाएंगे और धरना प्रदर्शन चालू होगा, आंदोलन चालू रहेगा? बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल होगा। अच्छा। आज नहीं होगा, 2 दिन बाद होगा। सरदार मानने वाले नहीं है, किसान मानने वाले नहीं है, वो अपना हक लेके रहेंगे जी। आज तक जितनी सरकारें बनी है सबसे हक लिया गया और अब भी लेके रहेंगे। तो पिछली बार भी तो 13 महीने चले रुके थे यहाँ पे, धरने पे रहे थे, उसके बाद भी सिर्फ आश्वासन मिला था। तो क्या लगता है अब क्या होगा? तो अब तो लिखित में ले जाएंगे। अब तो लिखित में लेके जाएंगे, अगर कोर्ट में संसद में पास होगा प्रस्ताव तो ही जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। अच्छा, जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तो क्या लगता है पहले की तरह जो 13 महीने चला था, इस बार कुछ लंबा आंदोलन चलेगा? हो सकता है नहीं, अब तो इन्होंने जल्दी मानना है ना, क्योंकि इलेक्शन सिर्फ है। नहीं मानेंगे तो किसान इसीलिए दोबारा आ रहे थे कि ये सरकार अगर पलटी हो गई तो हमारे को जो इन्होंने वादे कर रखे हैं, दूसरी सरकार कहेगी हमने वादा नहीं किया, जिन्होंने किया था उनसे लो। इसीलिए वो आ रहे थे कि हम अपना हक पहले ही लिखवा के ले जाएं। सरदार जी, अगर इलेक्शन की बात होती तो कल जो बैठक हुई थी वो विफल ना होती, उसमें ही कोई ना कोई नतीजा आ वो ऐसा है, धीरे धीरे मानेंगे ये, एकदम नहीं मानते, बड़े पक्के हैं ये। बीजेपी वाले जितने भी हैं ना नेता बने हुए, ये सब करप्ट है। ये धीरे धीरे मानेंगे, इतनी जल्दी नहीं मानेंगे। मानेंगे, आंदोलन होके रहेगा, बिल्कुल सिख होके किसान दिल्ली आकर रहेगा, आगे रहेगा, बिल्कुल आगे रहेगा और आएंगे, जितने ही मर्जी फोर्स लगा लें आएंगे वो।